7 साल पहले बनाई गई एनटीए कैसे एक फेल्ड मॉडल साबित हुई, जिसकी कीमत आज लाखों स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। एग्जाम में गड़बड़ी के इनपुट्स के कारण 18 जून को एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। इस कारण 9 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब एनटीए सवालों के घेरे में आई है। एनटीए की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कीमत कई स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे के चुकाई है। आज के वीडियो में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी कहानी को जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में एक सुझाव दिया गया कि हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पे एक समान टेस्ट कंडक्ट कराया जाए। हालांकि ये सुझाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। 2010 में एक बार फिर से आईआईटी के कुछ डायरेक्टर्स ने सरकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने की सिफारिश की। आखिरकार 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एनटीए बनाने की घोषणा की। एनटीए को 14 लोगों की एक गवर्निंग बॉडी चलाती है, जिसमें एक अध्यक्ष, महानिदेशक और सचिव। एनटीए का काम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की पहचान करना होता है जहां ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज करके सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना, साथ ही क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स का सिलेक्शन करना भी इसका काम होता है। एनटीए सीयूईटी, जेईई, यूजीसी नेट, नीट यूजी, नीट पीजी, सीमेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट आदि एग्जाम कंडक्ट कराती है। इनमें से कुछ एग्जाम साल में एक और कुछ 2 बार कराए जाते हैं। नीट के अलावा एनटीए के बाकी एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीवीटी मोड में होते हैं। 2024 का यूजीसी नेट एग्जाम भी ऑफलाइन मोड में कराया गया था। सीबीएसई देश की 15% मेडिकल सीट्स के लिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी कंडक्ट कराता है। एम्स जैसे संस्थान अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट कराते हैं। 2017 में पीएमटी को सीबीएसई के एग्जाम में मर्ज करके इसका नाम नीट कर दिया गया। 2018 का नीट एग्जाम सीबीएसई ने ऑफलाइन कंडक्ट कराया, लेकिन 2019 से नीट का एग्जाम एनटीए के हाथों में चला गया। साथ ही एम्स जैसे एग्जाम भी नीट के अंडर होने लगे। एनटीए ने अपने एग्जाम प्रोसेस में 5 बड़े बदलाव किए। एनटीए ने नीट को छोड़कर सभी एग्जाम सीवीटी मोड में करवाने शुरू किए। यहाँ पे एनटीए का तर्क था कि क्वेश्चन पेपर लीक और ओएमआर सीट भरने में होने वाली गड़बड़ी पे लगाम लगाना आसान हो जाएगा। एनटीए के आने के बाद जेईई जैसे बड़े एग्जाम के मार्किंग पैटर्न में बदलाव किए गए। जहां 2018 में जेईई मेंस का पेपर 90 सवालों और 360 मार्क्स का होता था, वहीं एनटीए के हाथों में आने के बाद 2000 में जेईई मेंस का पेपर 75 सवालों और 300 मार्क्स का होने लगा। हालांकि विरोध के चलते ही जल्द ही ये बदलाव हटा लिए गए। एनटीए के आने के बाद नीट और जेईई जैसे एग्जाम में सिलेबस को कम कर दिया गया। इस कारण टॉप स्कोर करने वाले स्टूडेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। साथ ही जेईई मेंस और नीट का कट ऑफ भी बढ़ता गया। अपने 7 साल के पीरियड में एनटीए ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसने कई स्टूडेंट्स की जान ले ली। एनटीए ने नीट का पहला एग्जाम 2019 में कराया। खास बात ये थी कि एग्जाम में कई सवालों के एक से ज्यादा जवाब सही थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद एनटीए ने नई आंसर की जारी की। 2020 में जेईई मेंस में असम के एक कैंडिडेट की जगह दूसरे व्यक्ति ने एग्जाम दिया। इस मामले में कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। 2020 की नीट यूजी के एग्जाम में मध्य प्रदेश की विद सूर्यवंशी को सिर्फ 6 मार्क्स मिले। तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। बाद में जब ओएमआर सीट से मार्क्स का मिलान किया गया तो विद के असल में 590 मार्क्स मिले। सबसे ज्यादा हंगामा नीट 2024 में धांधली को लेके हो रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।